आओ बच्चे इधर आओ, ऊपर लाओ। सागर कुशवाहा, ग्राम बरेंती कला पोस्ट चंदवा, थाना कलमार, ब्लॉक जवा, चौथा तहसील, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। कि वो सब आपको फूल देना चाहते हैं बड़े प्रेम से, तो सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के बीच में जा आप लोग भी दे दो बच्चे, आप लोग भी लिए हो ना, देने के लिए है ना। वो तो सर आप पड़ेगा सर बच्चों से निवेदन है अगर मूल्यांकन हुआ और हम प्रारंभ करेंगे। मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो मोमबत्ती और उसकी व्यवस्था प्लीज करें। बच्चों का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं विकास शिविर के अवसर पर आज प्रथम मुलाकात मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन के मुखिया के साथ हो रही है। इस अवसर पर आदरणीय दुबे जी ने जो समय दिया, लाल साहब ने, सागर जी ने समय दिया, उससे हमारे बच्चे काफी प्रसन्न हैं। सर, ये नेतृत्व विकास शिविर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में पहले से चल रहा है। वो SC/ST के बच्चों की प्रतिभाओं को दिखाने के लिए और आज के वातावरण से जोड़ना चाहते हैं। हमने जब देखा कि हमारे डिसेबल बच्चे भी उसी कैटेगरी में हैं, इनमें कई प्रतिभाएं छुपी हैं सर, लेकिन उनको दिखाने वाला कोई। हमारा पहला अवसर है, ये प्रथम वर्ष है सर, इसमें नेतृत्व एवं व्यक्ति विकास शिविर हमने रखा है। दूसरा अवसर था स्पर्श मेले का, उसी दौरान हमने किया है। आपको सर मैं बताऊंगा कि 2011 में स्पर्श मेला चालू हुआ। इस मेले से पूरे प्रदेश में ही, देश में और विदेशों में भी हमारे बच्चों से ख्याति हुई। हमको नेशनल लेवल के 2 अवार्ड भी मिले सर। उसमें हर बच्चे को हमने आइडेंटिफाई किया है, जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के लिए उसको हमने सपोर्ट किया सर, और उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए सर। हमने सर एक कॉक्लियर इम्प्लांट की स्कीम बनाई सर, जिसमें 8 लाख रुपए तक कॉक्लियर इम्प्लांट में जो बच्चे जन से पहले रहते हैं उनके लिए बनाई सर। हमारे बच्चे की बहुत इच्छा थी, आपसे मिली कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है, पुलिस का जो कोई भय नहीं रहता, लेकिन भय अपने आप इन बच्चों में बन जाता है। तो आज इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, बच्चे ही आपसे बात करेंगे सर। धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। कुछ लड़के यहाँ पर उस प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। तो मैं गवर्नमेंट डेफ एंड ब्लाइंड स्कूल भोपाल से आया हूँ। मैं आपके बीच एक छोटी सी गजल पेश करना चाहता हूँ, इसमें जो भी गलती हो कृपया क्षमा करें। वक्त काए परिंदा रुकाए कहाँ, मैं पागल जो इश्क को बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने
में आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त गाए परिंदा रुकाएगा, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपने ममता के आंचल तले थपकियों देख मुझको सुलाती थी माँ। एक दिल में तो एक टीश उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त गाए परिंदा रुकाएगा, मैं तो पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सबके आंखों में आंसू झलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा। से इसको सीखते रहो, ठीक है। धन्यवाद सर। हम आपको बता दें ये जो छात्र हैं हमारे सुदूर मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के 12 यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित मंच हासिल मुख्य अतिथि को प्रणाम करती हूँ तथा यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहन तथा माता पिता तथा शिक्षकगण, इनको मैं सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ। और मैं एक छोटा सा गीत गाने जा रही हूँ, उसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। आदरणीय बीजेपी साहब से मेरा निवेदन है कि मैं रीवा ब्लाइंड स्कूल से आया हुआ हूँ। मेरी 5वीं क्लास है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपको पदवी मिली है, ये आप कैसे इसमें रुचि लाए थे तो आपको इतनी बड़ी पदवी मिलने का चांस मिला है। पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है, तो ये पुलिस सर्विस है। मैं एक्चुअली 1976 में इसको मैंने ज्वाइन किया। एक परीक्षा दी थी मैंने। परीक्षा देने के बाद में रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट हुई थी उसके आधार पे इसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के पश्चात विभिन्न पदों पर तैनाती रही। जैसे पहले एसपी और कमांडेंट आदि के पद पे रहा हूँ मैं। 7 जिलों में एसपी था मैं, 1 जिले में कमांडेंट भी रहा हूँ, 1 बटालियन में। और
इसके बाद डीआईजी ग्वालियर, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के अनेक पदों पर रहते हुए फिर आईजी भोपाल रहा मैं और एडिशनल डीजी और एजीपी के रूप में मैंने हुआ था। इसमें जो SC/ST वर्गों की समस्याओं के बारे में जानने के लिए ग्रेजुअली मेरा उस हिसाब से ये अंतिम सोपान है। अगले सितंबर माह में मुझको रिटायर होना। इस पदवी पर, इस पोस्ट पर आने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ती है और कड़ी मेहनत के साथ निष्ठा और ईमानदारी। तो हमारे साहब जो हैं डीजीपी साहब निष्ठा ईमानदारी के, कड़ी मेहनत के प्रतीक हैं, जो कितने संघर्ष करके इस पद पर आए। हम आपसे अपेक्षा करेंगे आप भी संघर्ष करें और किसी तरह झेपे नहीं, निडर रहें। आपको भी ऐसी ऊंचाइयां मिलने की संभावना रहती है। ये जो मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था है ये कैसे, अब मैं सर आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। तो सर ये मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में तो कितने पोस्ट होते हैं? और जो मध्य प्रदेश पुलिस है इसमें भी वर्तमान में 1,10,000 के करीब टोटल ऑफिसर्स और अन्य रैंक के लोग हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह सभी मिला के। इसमें जो IPSS की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में उसमें आप परीक्षा की तैयारी करें तो IPS में उस तरह से आ सकते हैं एग्जामिनेशन देने के बाद। इसी तरह से यदि आपको DSP बनना हो तो उसके लिए भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इंदौर का वो परीक्षाएं करता है। और सब इंस्पेक्टर्स की जो परीक्षा है इसमें भी रिटन एग्जामिनेशन और आउटडोर एग्जामिनेशन दोनों होते हैं और कांस्टेबल में भी। तो ये विभिन्न स्तरों पर आपको इसमें से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में जैसी आपकी मेरिट लिस्ट होती है वैसी सिलेक्शन। गवर्नमेंट भोपाल स्कूल से आया हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने इस पद को पाने के लिए क्या क्या संघर्ष किए और आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना हुआ। मैं सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि सर दृष्टिहीन पुलिस प्रशासन में कोई काम कर सकते हैं क्या जो नॉर्मल लोग भी करते हैं? क्योंकि विकलांग लोग भी आजकल हो रहे थे। आपके पास ऐसी व्यवस्था है जो विकलांग उसमें आप इस क्षेत्र में सेवाएं आपकी दे सके सर? पुलिस विभाग में जो मेडिकल के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो पास करना जरूरी होता है। तो उसमें FSL वगैरह होता है उसमें आप लोग आ सकते हैं। बाकी जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जिसमें कि फील्ड में तैनाती होती है उसमें जो मेडिकल के मानदंड है वो थोड़े कठोर होते हैं। लेकिन तो भी आप FSL में या फिर प्रोसिक्यूशन वाली साइड उसमें आप लोग जा सकते हैं। उसके लिए अच्छी आप तैयारी करें, पढ़ाई लिखाई भी करें, उसके साथ साथ अपने आप फिजिकली फिट रखें जितना हो सके। और इसमें अनेक व्यक्ति हैं जो कि फिजिकली चैलेंज होने के बाद भी यदि IAS मिली है या कस्टम मिली है या इनकम टैक्स की नौकरी मिली है तो अपना हौसला हमेशा ऊंचा रखें और अच्छी तैयारी करें। सर मैं ग्राम गंजी तहसील लालपुरा जिला बालाघाट से आया हूँ। सर हमको सर सभी जगह सर आरक्षण दिया जाता है लेकिन पुलिस में आरक्षण नहीं दिया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो पुलिस के लिए या आर्मी के लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन ये पुलिस से जो आनुषंगिक संगठन है उसमें आप लोग कोशिश कर सकते हैं और उसमें आपका चयन हो सकता है जैसे कि FSL और प्रोसिक्यूशन जी सर अन्य कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर इनका कह रहे हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह काम होता है। हाँ कंप्यूटर वाले में आप लोगों का हो सकता है। देखिए बच्चों, जो निःशक्त व्यक्ति समान अधिकार अवसर अधिनियम में भारत सरकार ने 3% के आरक्षण की व्यवस्था की है और मध्य प्रदेश सरकार ने 6% के आरक्षण की है। इसमें ऐसे पद जो तकनीकी स्वभाव के रहते हैं या काफी रिस्क से भरे हुए रहते हैं उन पदों पर भर्ती से छूट का एक प्रावधान है। उसके लिए पुलिस प्रशासन के जितने एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं वो उससे छूटी हुई है। लेकिन जैसे सर ने बताया कि यदि कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर ऑपरेटर, साइबर क्राइम में यदि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज होती हैं, जो इनके वैज्ञानिक लोग रहते हैं जो यहाँ पे घटना घटती है उसका इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, उन पदों पर व्यवस्था के लिए कुछ पद चिन्हांकित किए भी गए हैं।
लेकिन वहाँ के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc MSc कंप्यूटर साइंस की जो भी, वो पूरी आपको करना पड़ेगी। तो अभी से आप दृढ़ निश्चय करें और उस योग्यता को हासिल करें, फिर पद आरक्षित रहेंगे, उसमें से आपको मिले। ये पूछा है, जब बॉर्डर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होता है, ये अनुकंपा नियुक्ति का कि परिवार में से जो भी नौकरी कर सके, या तो जो पत्नी है वो यदि सक्षम है, पढ़ाई लिखाई की हुई है, तो उसको नौकरी मिल सकती है। उसके बच्चों में कोई यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी यदि होगी तो उसको भी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा कॉम्पनसेशन है, बहुत सारा जो आर्थिक रूप से दिया जाता है। अभी जैसे दिल्ली में एक कांस्टेबल की डेथ हुई है, तो उसको दिल्ली पुलिस ने 38 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया। तो इस तरह के नियम शासन के बने हुए हैं, उसमें से उनको दिया जाता है। मैं लांजी तहसील के बालाघाट जिले के पहला ग्राम से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि विकलांग लोगों के लिए आरक्षण है कि नहीं है, लेकिन जो बाकी के जैसे अभी मैंने पहले बताया था, जैसे FSL में यदि आप करना चाहते हैं, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप की कोई पोस्ट निकलती है, उसमें नहीं क्लियर नहीं करना, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव जॉब है जो ऑफिस रिलेटेड होते हैं उसमें है। सुरक्षा के लिए सुरक्षा जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वगैरह के लेवल उस पर नहीं है। बाकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव जॉब है जिसमें आपको अपराधियों के पीछे नहीं भागना, उसमें है। मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं गवर्नमेंट डेफ एंड ब्लाइंड स्कूल भोपाल से हूँ। मैं भी छात्रावासी हूँ। सर ये पूछ रहा है बच्चा कि जब पुलिस अधिकारी लोग ग्राउंड पर या किसी जगह पर में जितने भी फायरिंग की जितनी भी प्रैक्टिस है रेंज में होती है, रेंज में सभी इसमें केयर ये ली जाती है कि कोई इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो जिसमें कोई पक्षी मारा जाए या किसी को दुर्भाग्यवश किसी को गोली लग जाए सिविलियन को। तो ये सब चीजें इसकी सुरक्षा पहले की जाती है। सभी उपस्थित बच्चों और शिक्षकगण जो उनके साथ आए हैं और उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारीगण जो भी साथ में हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ बच्चे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और एक स्थान अपना बनाना चाहते हैं। ये जज्बा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप इसी तरह से बनाए रखेंगे, अपना हौसला बनाए रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो शासन की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो कि आपको साथ देंगी। मातम साहब इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे आप ज़्यादा डिटेल में आप समझ सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे पहला जो छात्र आया था जिसने यहाँ पे अपने गाने का एक गाना गाकर सुनाया, उसकी अच्छा है, उसको ज़्यादा यदि ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो बहुत अच्छा कर सकेगा। इसी तरह की मेरे ख्याल से टैलेंट स्पॉटिंग आपके शिक्षकगण भी करते हैं और उनके जो निर्देश हैं वो समय समय पे आपको मिलते रहते हैं। तो बाकी करियर तो आप करें ही करें, जो आप में एक लेटेंट क्वालिटीज जितनी भी है, जो आपने गुण छुपे हुए हैं, उनको बाहर आने दें और किसी तरह का कोई संकोच अपने दिमाग में ना रखें। आप निश्चित रूप से आप सभी का भविष्य बहुत ही ब्राइट है और जितनी मेहनत आप करेंगे उतने ही ऊंचे मुकाम पे आप जाएंगे। तो मेरी ओर से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आप अपनी जिंदगी में सफल हों और एक अच्छा स्थान आप बना सकें अपने लिए, अपने माँ बाप को इस तरह की प्रसन्नता दे सकें। ये मेरी शुभकामनाएं है आप सभी के लिए और ये जो नया साल आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, ये भी मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों की बात सुनी, आप लोगों की बात समझी और मैं दिशा पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं
हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं। मेरे निश्चित बच्चे मेरे साथ में हैं। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हम जमाने से जमाना हमसे नहीं। दूसरी बात, गौतम साहब बैठे हैं, दुबे साहब बैठे हैं। इंसान इंसान को इंसान माना देता है, इंसान इंसान को इंसान माना देता है, इंसान इंसान को शैतान माना देता है। अगर इंसान में इंसानियत हो साथी तो इंसान इंसान को भगवान बना देता है। जो मैं कुछ प्रस्तुतिकरण करूं उसका भी आप झेलें उसको, और उसके बाद मैं आभार व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर क्विट का मतलब जानते हैं बच्चे? क्विट, QUIT, कौन बताएगा बच्चा? पॉइंट। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और इसका मैं प्रिंट आउट आपकी फैकल्टी को दूंगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें दे रखी हैं जो मेरे से पूर्व के वक्ता कह गया आपसे, और माननीय जी साहब ने भी कहा, और जी साहब ने जो बातें कही वो मुझे लगता है आप सब लोगों ने समझी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सी अच्छी चीजें लिखी हुई थी कि आप पढ़ रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, लेकिन साथ ही आप में यदि कोई ऐसी प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है, तो उसको आप जरूर ध्यान दें, आपकी फैकल्टी उस पर ध्यान देगी। इसलिए जब आप लोग आए तो मैंने आग्रह पहले ये किया था, इस कार्यक्रम में यदि 4 चांद लगाने हैं तो आप बच्चों की प्रतिभा को उभारिए, उनको मौका दीजिए। और जिस तरह के प्रस्तुतिकरण हुए उससे साफ जाहिर है कि यहाँ की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ अन्य आयामों, अन्य प्रतिभाएं हैं बच्चों की, उनको भी उभारने में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। उसका उदाहरण हमारे सामने है। तो अब इस अंग्रेजी की प्रस्तुतिकरण के लिए इच्छा है। When things go wrong, as they sometimes will, when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't quit. कभी कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है तो आप विराम लीजिए, अल्प विराम लीजिए, लेकिन छोड़िए मत अपने संघर्ष को। तालियां। ओके, दूसरा पैरा, ये भी उतना ही नायाब है। Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. ध्यान देंगे। When many a failure turn about when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow. You may succeed with another blow. Turn inside out. Success and failure turn inside out the silver tint of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. And you can never tell how close you are. It might be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worst, you must not quit. It's when things seem worst, you must not quit. You must not quit. कुछ इस प्रकार की प्रणाली है, उसमें जहां पर आपको जगह है वहां पर हमारे जो कमिश्नर साहब है, आप बताया आपने कि आपकी जगह सुरक्षित है, उन नियमों में आपकी जगह सुरक्षित है, लेकिन जहां पर सुरक्षित नहीं है तो आप हताश नहीं होइए। जहां आपको मौका मिले वहीं पर आपने झंडे गाड़िए, वहीं पर आप उस जमाने की तस्वीर को बदल दीजिए। आजकल जमाना उसी का है जो बदलना चाहता है चीजों को, और आप सब में वो काबिलियत है, आप सब में वो पोटेंशियल है। सो डियर फ्रेंड्स, डोंट एवर क्विट। थैंक यू वेरी मच।